हर हर गंगे जय मां गंगे। सिंगापुर और हांगकांग के बाद भारत में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए अयोध्या में अलर्ट जारी किया गया है। भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी काफी सतर्क नजर आ रहा है। मगर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का अभी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो मामले आए हैं अभी कोरोना के, इसको लेकर हमारे हरिद्वार में किस तरह का अलर्ट है, क्या एसओपी है? नहीं, देखिए, कोरोना की एसओपी ऑलरेडी बनी हुई है और हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। और जहाँ तक ऋषिकेश की बात है, वहाँ पर जो भी केस आए हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं। हमारे जनपद के अंदर अभी तक कोई कोरोना का केस नहीं है। फिर भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो उसको हम लोग अच्छी तरह से निपटेंगे। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, सभी कर्मचारियों को भी अलर्ट पर रखा गया है, बाकी संस्थाओं वगैरह को भी सबको बोला गया है कि ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो सभी का सहयोग हम लोग लेंगे। उत्तराखंड में इस समय चारधाम यात्रा चल रही है, जहां देश और दुनिया से श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार में भी हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। मैं इस समय खड़ा हूं हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर और आप देख सकते हैं हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही उसके आसपास के जितने भी गंगा घाट है वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपको स्नान करते हुए नजर आएंगे। हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा कोरोना को देखते हुए अभी किसी भी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। यही कारण है जो हरिद्वार श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं, वह कोरोना की जो गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा बनाई गई है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार भारत में भी कोरोना बढ़ रहा है, अयोध्या में भी अलर्ट जारी कर दिया है। आप हरिद्वार आए हैं, क्या मानते हैं हरिद्वार में भी सावधानी बरतने की जरूरत है? सावधानी ऑलवेज, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए, अभी जो प्रशासन ऑलवेज सतर्क है, हर एक केस को मॉनिटर कर रहा है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए वो आवश्यक कार्रवाई भी कर रहा है। अगर कोरोना के लिए अलर्ट जारी किया है तो हमें तो सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ हो गई है, श्रद्धालु सब नहाते हैं, कोरोना फैलने के चांसेस तो रहते ही हैं। आपने भी गंगा स्नान किया, कैसा अनुभव लगा? बहुत अच्छा लगा। स्थानीय निवासी हो या तीर्थ पुरोहित, वह श्रद्धालुओं से भारत सरकार द्वारा कोरोना को लेकर बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। देखिए सर, हरिद्वार में मां गंगा की एक ऐसी कृपा है कि यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत आने की कोई समस्या नहीं है। हम देख रहे हैं कि विदेशों में भी ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अयोध्या में भी और बड़े मल्टीनेशनल शहरों में भी इसका देखा गया है, मेट्रो सिटीज में। लेकिन हरिद्वार में इतने श्रद्धालु आने के बावजूद भी बाबा केदारनाथ जी की, बाबा बद्रीनाथ जी की ऐसी असीम अनुकंपा है, ऐसी कृपा है कि यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। फिर भी सुरक्षा के लिए मैं ये कहता हूँ सभी श्रद्धालुओं को, इसके जो भी छोटे छोटे नियम हैं उसको आप फॉलो करें, जिससे लोगों को कोई समस्या पैदा नहीं होगी और यहाँ पर सुचारू रूप से गंगा का स्नान और चार धाम की यात्रा चलती रहेगी। अभी आपने पीछे देखा होगा 2 साल के लिए कोरोना काल बहुत बड़ा आया था। हरिद्वार क्षेत्र में और पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में यह सुरक्षा के हिसाब से सबसे अच्छा रहा और यहाँ पर कोई बड़ी समस्या नहीं आई और आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ गंगा माता की ऐसी कृपा है आपको मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पर श्रद्धालु बहुत सही तरीके से होते हैं और यहाँ के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं हमारे हरिद्वार के, वो बहुत हेल्पफुल है, जो लोगों को बड़ा सहायता करते हैं और जो भी वह चाहते हैं उनके लिए तत्पर रहते हैं। हर वक्त खाने पीने की भी समस्याओं को वो पूर्ण करते हैं किसी भी लोगों को भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल जी, इस मामले में तो इसी बात का है कि शासन प्रशासन और यहाँ के जो लोग हैं वह थोड़े से सतर्क हो जाएं। जो आने वाले हैं उनको थोड़े से जो नियम हैं उनके उसको फॉलो करें, भाई मास्क लगाएं, थोड़ा सा सैनिटाइज करें, थोड़ा सा अच्छा से रहें और कोई। जय श्री गंगा जी की, हर हर गंगे, जय मां गंगे। मैं हरिद्वार के प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना का खबर आया जा रहा है बार बार, तो इस पे चेतावनी बरते पहले से ही, और जो हरिद्वार आ रहे हैं श्रद्धालु उनसे भी
निवेदन है कि जो चेतावनी जारी की गई है कोरोना के लिए उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें और ख्याल रखें। कारण कि हरिद्वार में 4 धाम यात्रा भी शुरू है। दूसरा, स्कूली बच्चों की छुट्टियां भी पड़ गई है, तो जब छुट्टियां पड़ती है तो हरिद्वार लोग घूमने के लिए, तीर्थ के लिए आते हैं। कोरोना का जो चेतावनी जारी की गई है उसका थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल, जिला प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है कि जो गाइडलाइन है कोरोना के लिए उसका प्रचार प्रसार फिर से जोर शोर से किया जाए, क्योंकि हरिद्वार में अब कई ऐसे बड़े स्नान पर्व आयोजित होने हैं जिसमें लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। भाई जी, मैं तो यही कहूँगा, जैसे अयोध्या में अलर्ट किया गया है तो यहाँ पे उत्तराखंड में भी लोगों को कुछ अपनी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि मास्क है और सैनिटाइजर है, तो ये बहुत जरूरी है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। आप हरिद्वार आए हो भैया, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, वो अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे, लेकिन साथ साथ सेफ्टी बहुत जरूरी है। नहीं भैया, डर का तो कोई ऐसा नहीं है, पर लेकिन सेफ्टी फिर भी मैं यही बोलूँगा, सेफ्टी जरूरी है। हरिद्वार जिला प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को अलर्ट करने के लिए बोले। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे सरकार ने हमें इसके लिए सुरक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो भी गाइडलाइन हमें दी हुई है उसे हमें समय दर समय फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि वो साधारण तौर पे भी हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हम जिस तरह से मास्क पहनते थे, हम जिस तरह से अपने हाथ वॉश करते थे, थोड़ा लोगों के साथ हम डिस्टेंस बना के रखते थे, तो वो सब हमारे लिए पहले भी हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित था। तो उसी तरह से अगर हम आगे भी इस प्रैक्टिस को फॉलो करते रहेंगे तो मुझे लगता है वो हमारे आगे के लिए, हमारे हेल्थ के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए उसी तरह से बेनिफिशियल रहेगा। कोरोना के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये। हाँ बिल्कुल, अगर इस तरह के संक्रमण, अलग अलग तरह के संक्रमण या कोरोना जैसी हमारे देश में बीमारियां आती हैं तो मुझे लगता है कि हमें इस गाइडलाइन को जरूर तौर पे फॉलो करना चाहिए। अब हरिद्वार जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार को भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क होने की जरूरत है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।